क्या तुम रेडी हो ऐसे सीक्रेट्स को जानने के लिए जिनको दुनिया में बहुत सारे लोग कभी समझ ही नहीं पाते और वो अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर दूसरों के कंट्रोल में ही जिंदगी गुजार देती हैं। आज की वीडियो तुम्हें इतना डेंजरसली इमोशनलेस बना देगी कि तुम अपने इमोशंस को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी पावर की तरह देखोगे। इस दुनिया में जो डरता है उसको डराना बहुत आसान होता है, जो भी इमोशनल होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, और जो बंदा फील ही नहीं करता, इमोशनलेस होता है, उसको कोई भी हरा नहीं पाता। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जिनको यूज करके तुम भी इमोशनलेस बन सकते हो, इतने डेंजरस बन सकते हो कि दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे सामने नहीं टिकेगा। तुम अपने इमोशंस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपने आप को इमोशनली इतना पावरफुल बना लोगे कि कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ना ही तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल पाएगा। और ये ट्रिक्स दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग हमेशा से यूज करते आए हैं अपने दिल को पत्थर करने के लिए। अगर तुम किसी भी पावरफुल इंसान को नोटिस करोगे, किसी भी सिग्मा इंसान को नोटिस करोगे, तो वो बाहर से तुम्हें इमोशनलेस नजर आएगा, जैसे उसके अंदर इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। और यही चीज उसको इतना ज्यादा पावरफुल दिखाती है कि लोग उससे डरते हैं। तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले बस एक वार्निंग, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। और ट्रिक नंबर 9 और 10 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको गलती से भी मिस मत करना। नंबर 1, कट अटैचमेंट्स। अपने आप को इमोशनलेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी अटैचमेंट्स को देखो कि तुम किन लोगों के साथ ज्यादा अटैच हो रहे हो। तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिनको तुम फीड कर रहे होते हो, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी में ना तो ग्रोथ ला रहे होते हैं, ना प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं। देखो, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी मतलब के साथ तुम्हारे साथ जुड़ा है, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे दोस्त हो या तुम्हारे आसपास के लोग हो। हर किसी को तुमसे कुछ न कुछ चाहिए होता है। तो सबसे पहले उन तमाम लोगों को देखो जिनके लिए सिर्फ तुम ही एफर्ट्स करते जा रहे हो, जो तुम्हें इमोशनली वीक कर रहे हैं। एक इमोशनलेस बंदा किसी के साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं होता कि वो अपने आप को कमजोर बना ले। ऐसे तमाम लोगों को अपनी जिंदगी से कट करना शुरू कर दो जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, तुम्हें इमोशनली स्टेबल नहीं होने देते। अगर तुम्हारी लाइफ ड्रामा से भरी हुई है तो तुम कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं रहोगे, बल्कि तुम रोज एफर्ट करते जाओगे, रोज अपने आप को वीक करते जाओगे। इमोशनलेस बनने के लिए सबसे पहले देखो कि तुम्हारे इमोशंस कहाँ पर जा रहे हैं, किन लोगों पर तुम अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते जा रहे हो, और फिर देखो कि वो अटैचमेंट्स तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं भी या वो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 2, नो रिएक्शंस। इस दुनिया में जो भी इंसान तुम्हारे साथ बुरा करता है, तुम्हारे साथ बहस करता है, वो इस चीज का भूखा होता है कि तुम कैसा रिएक्ट करते हो। तुम्हारे रिएक्शंस ही तुम्हारी पावर होते हैं। अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा रोने लग जाते हो, गुस्से में आ जाते हो या फिर सामने वाले के साथ लड़ने लग जाते हो, तो तुम अपने आप को कमजोर दिखा रहे होते हो। इमोशनल बंदा कभी भी दूसरों को नहीं दिखाता कि उनकी बातों से, उनके कामों से उसको फर्क पड़ रहा है, बल्कि वो हमेशा दूसरों को ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। दूसरे उसके साथ क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। इमोशनलेस बनने के लिए तुम्हें अपने इमोशंस के साथ अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना होगा। एक ऐसा इंसान जो बुरी से बुरी सिचुएशन में काम रहता है, रिलैक्स रहता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो वो ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा डेंजरस दिखता है कि लोग उससे डरते हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो कॉन्फिडेंट दिखना बहुत आसान होता है, पावरफुल दिखना बहुत आसान होता है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब सिचुएशन खराब हो। वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना, यही सबसे बड़ी पावर होती है जो आपको सीखनी पड़ेगी। नंबर 3 सेकंड कंट्रोल। जो भी लोग ज्यादा इमोशनली वीक होते हैं उनके रिएक्शंस में कोई गैप नहीं होता। जैसे वो इमोशनल होते हैं जल्दी से रिएक्शन दे देते हैं, और यही उनकी कमजोरी बनती है। इसके लिए सबसे पावरफुल रूल है 3 सेकंड कंट्रोल। अगर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, कोई इंसान तुम्हारी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी से रिएक्ट नहीं करना, बस 3 सेकंड का होल्ड करो। अपने माइंड में 3 तक गिनो, 1 2 3। ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन शांत होने लगेगा, तुम्हारे अंदर इमोशनल ग्लिच आ चुका है, तुम अपने ऊपर कंट्रोल खोते जा रहे हो, वो सब कुछ रीसेट होने लग जाता है। देखो, तुम्हारे इमोशंस क्या होते हैं, इमोशनली केमिकल रिएक्शन होता है जो तुम्हारे ब्रेन में हो रहा होता है। जब तुम थोड़ा रिलैक्स होते हो, 3 सेकंड्स का पॉज लेते हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हारे हार्मोन्स को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करने लग जाता है। अगली बार जब भी कोई आर्गुमेंट हो, जब भी ज्यादा गुस्सा आए, जब भी ज्यादा इमोशनल होने वाले हो, ज्यादा रिएक्शन देने वाले हो, तो सिर्फ 3 सेकंड रुको, 3 तक गिनो, अपने हाथ में अपनी पावर को फील करो, ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। ऐसा करने से तुम्हारे इमोशंस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे और तुम ज्यादा इमोशनली वीक रिएक्शंस नहीं दोगे। नंबर 4, सेल्फ टॉक। तुम अपने आप के साथ कैसी बातें करते हो, तुम्हारा अपने आप को लेकर कैसा परसेप्शन है, यही चीज तुम्हारी इमोशनल हेल्थ को डिसाइड करती है। अगर तुम हर वक्त अपने आप से ये कहते हो कि मैं तो फेल हो चुका हूँ, मैं बर्बाद होता जा रहा हूँ, मेरे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं, तो ये चीज ऑटोमेटिकली तुम्हारे इमोशंस को हिट करती है, तुम्हें इमोशनली वीक कर देती है। वहीं पर अगर तुम थोड़ा सा चेंज करते हो, अपने आप को लूजर कहने के बजाय ये कहते हो कि मैंने कोशिश की थी लेकिन मेरा तरीका काम नहीं किया, मैं दोबारा ट्राई करूंगा, या फिर मेरे रिलेशनशिप गलत नहीं
नहीं है, मैंने गलत चॉइस ली थी जिसकी वजह से मेरे रिलेशंस खराब हुए। जब तुम अपने आप को लेकर पॉजिटिव बात करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे। तुम अपने बारे में जो भी बात करते हो वही तुम्हारा इमेज बनता है, तुम्हारे ब्रेन में बनता है और तुम्हारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करने लग जाती है। अगर तुम अपने आप को कमजोर ही कहते रहोगे, बेबस दिखाते रहोगे, जैसे कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल से सब चीजें बाहर जा रही हैं, तो चीजें तुम्हारे कंट्रोल से ऑटोमेटिकली बाहर जाती रहेंगी। एक इमोशनली मैच्योर बंदा कभी भी अपने आप को लेकर नेगेटिव बात नहीं करता, वो हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बात करता है, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देता है, अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स देता है, जिसके बदले में उसका ब्रेन भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। इमोशन लेस बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना इमेज अपने ब्रेन में रीसेट करना होगा। अपने आप को लूजर कहने की बजाय अपने आप पर बिलीव करना होगा, यही चीज तुम्हें ज्यादा पावरफुल बनाएगी। नंबर 5, जीरो एक्सपेक्टेशंस। क्यों तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, क्यों तुम ज्यादा रोते हो, क्यों तुम्हारे रिलेशनशिप टूटने के बाद तुम्हें ज्यादा तकलीफ देते हैं? इन सब की रीजन एक है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तुम लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हो और जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली तुम्हें रोना आता है, तुम ज्यादा इमोशनल होते हो। एक पावरफुल और डेंजरसली इमोशनलेस बंदा कभी भी दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता, बल्कि वो अपने आप पर बिलीव करता है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस लोगों से जितनी कम होंगी तुम उतने ज्यादा पावरफुल बने रहोगे, तुम्हें कभी भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, तुम कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करोगे क्योंकि तुम अपने आप में कंप्लीट होगे। पावरफुल लोग सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं रखते, किसी से उम्मीद नहीं रखते। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तुम्हारी लाइफ उतनी मुश्किल होती जाएगी, तुम उतने दूसरों पर डिपेंड होते रहोगे, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकलते जाएंगे। इमोशनलेस बंदा हमेशा लोगों से होपलेस रहता है, किसी से भलाई की उम्मीद नहीं करता और बदले में उसको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचती। नंबर 6, डोंट टेक पर्सनली। जो भी इमोशनल बंदा होता है वो हर चीज पर्सनली लेता है, हर चीज अपने दिमाग पर सवार कर लेता है, लेकिन जो इमोशनलेस बंदा होता है, पावरफुल होता है, वो कभी भी पर्सनली कुछ नहीं लेता, बल्कि वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि कोई भी चीज उसको तकलीफ नहीं दे पाती। वो लोगों की बातों से कभी भी परेशान नहीं होता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उसके बारे में कैसी बात करते हैं, ये चीज उसको इफेक्ट ही नहीं करती। तब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हाथ से निकलते हैं जब तुम हर चीज पर्सनली लेते हो। लाइफ में हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, तुम्हें कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। हर इंसान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, हर इंसान वैसा नहीं रहेगा जैसा तुम चाहते हो। बहुत सारे लोगों को इग्नोर करना पड़ता है, बहुत सारी सिचुएशंस को इग्नोर करना पड़ता है और ये चीज इमोशनलेस बंदा बहुत अच्छे से समझता है कि कैसे उसने चीजों को इग्नोर करना है। अगर तुम लोगों को और चीजों को इग्नोर करना सीख जाते हो, लोगों को पर्सनली लेना बंद कर देते हो, तो तुम्हारे इमोशंस हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में रहेंगे, कोई भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लोग उन्हीं लोगों को मैनिपुलेट करते हैं जो छोटी से छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, हर चीज पर्सनली लेते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली वीक दिखते हैं। नंबर 7, थिंक बिफोर डिसाइडिंग। तुम इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो, ऐसे फैसले लेते हो जिसके बाद पछताते हो, तो इसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि तुम प्रेशर में काम करते हो। अगर कोई बंदा तुमसे काम कहता है तो तुम जल्दी से उसको करने लग जाते हो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा टाइम लो। कभी भी प्रेशर में आकर कोई फैसला मत करो, सामने वाले को साफ बोल दो कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। जब तुम बाद में सोचोगे तो तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें अर्जेंटली फोर्स करते हैं कि तुम उनके काम अभी अभी कर दो, उनके कंट्रोल में आ जाओ, लेकिन पावरफुल लोग हमेशा टाइम लेते हैं। लोगों को कहते हैं कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, और ऐसा करने के बाद उनके डिसीजंस पूरी तरह उनके कंट्रोल में आने लगते हैं। जब भी तुम लोगों से थोड़ा टाइम मांगोगे तो तुमको मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी इंसान तुम्हें अर्जेंटली फोर्स करके अपने लिए कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नंबर 8, चूज योर बैटल्स वाइजली। देखो, हर लड़ाई में अगर घुसते रहोगे तो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर दोगे, अपने इमोशंस को वेस्ट कर लोगे। किसी से भी बहस करने से पहले, किसी भी इंसान से लड़ने से पहले थोड़ा सोच लो, समझ लो क्या तुम्हें वहाँ पर रिएक्शन देना भी है या नहीं। बहुत बार हम ऐसी लड़ाइयों में पड़ जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होती। हम ऐसी चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे लिए ज्यादा मैटर नहीं करती। इमोशनलेस बंदा वही होता है जो ऐसे झगड़ों में, ऐसी बहस में नहीं पड़ता जहाँ पर उसको लगता है कि वो चीज उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसको चूज करने से ज्यादा ये मैटर करता है उन चीजों को छोड़ना जो तुम्हारी लाइफ के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लोग जो तुम्हारी लाइफ के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हर किसी से बहस करने लग जाओगे, हर किसी से लड़ते रहोगे, तो कभी भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बन पाओगे। इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा वही होता है जिसको पता होता है कि उसने किसके साथ लड़ना है, क्यों लड़ना है, किसके साथ बहस करनी है और किसको इग्नोर करना है। पावरफुल लोग कभी भी बहस करने में, दूसरों से लड़ाई करने में, दूसरों को अपनी बात मनवाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करते, ना ही ज्यादा बहस करते हैं, बल्कि वो हर लड़ाई, हर बहस को सोच समझकर चूज करते हैं और यही चीज उनको ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट बनाती है। नंबर 9, बी अ स्टोन। अगर किसी पत्थर को गाली दोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसको
लात मारोगे तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसको तकलीफ देने वालों को ही तकलीफ पहुंचती है। अगर लाइफ में इमोशनलेस बनना है तो एक पत्थर की एग्जाम्पल को हमेशा अपने जहन में रखो। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एक पत्थर की तरह बना लो। लोग जो भी कहते रहे, लोग तुम्हारे बारे में जो भी बात करते रहे, तुम एक पत्थर बनना है। एक पत्थर पर जितनी भी चोट लगाई जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि चोट लगाने वाले का हाथ ही जख्मी होता है। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम पर बात करने वालों को खुद तकलीफ पहुंचने लगे, लेकिन तुम्हें फर्क ना पड़े। यही पावरफुल एटीट्यूड तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इमोशनलेस बनता वही होता है जिसके बारे में लोग जो भी बात करते रहे वो पत्थर की तरह बिहेव करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 10, थिंक लॉजिकली। तुम्हारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते होंगे जहाँ पर तुम्हें सोचने के लिए अपने इमोशंस का सहारा लेना पड़ा होगा, लेकिन तुमने अपने इमोशंस को साइड पर करना है और लॉजिक के साथ सोचना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होकर ऐसा फैसला करते हैं कि हम सारी जिंदगी पछताते हैं। तुम्हारे इमोशंस तुम्हें इंस्टेंटली फोर्स करते हैं कि तुम कोई भी डिसीजन ले लो, लेकिन लॉजिकली सोचने से तुम्हारे डिसीजन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जो भी इमोशनलेस बंदा होता है वो कभी भी इमोशंस में आकर फैसला नहीं करता, बल्कि वो हर चीज में लॉजिक ढूंढता है, हर चीज लॉजिकली होकर सोचता है। ये 10 ऐसी ट्रिक्स थी जिनको यूज करके तुम अपने आप को इमोशनली इतना पावरफुल बना लोगे कि कोई भी इंसान तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। तुम अपने इमोशंस को इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि कोई इंसान तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।